ओके, तो हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन। पूरी टाइमलाइन बिगनिंग से लेके एंड तक हम लोग इसकी देख। ओके, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जो हमारा होमो सेपियंस का जो बिगिनिंग था या जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहीं से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है। अब देखो सबसे पहले हमारा जो शुरू हुआ वहां से जो पीरियड जहाँ से बिगिनिंग मानी जाती है हिस्ट्री की, वो था हमारा स्टोन एज। स्टोन एज को हम लोगों ने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है: पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड था हमारा 2.5 मिलियन से 10,000 बीसी तक। मेसोलिथिक था हमारा 10,000 से 6,000 बीसी तक। एंड नियोलिथिक पीरियड था हमारा 7,000 से 3,000 बीसी तक। राइट। अब इसमें इसमें कैसे कैसे हमारा सारा पहले पेबल्स का यूज होता था, फिर माइक्रोलिथ्स आए, उसके बाद सेडेंटरी फार्मिंग शुरू हो गई, जिसके जो हमारे प्रूफ्स है वो मेहरगढ़ में मिले हैं। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे, अगर आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा है जो चालकोलिथिक पीरियड, ये कब से कब तक था? तो ये था हमारा 3,000 से 1,000 के बीच में था चालकोलिथिक पीरियड। और इसमें हमारा कॉपर एज, इसको कॉपर एज बोला जाता है क्योंकि यहाँ से हमारा फर्स्ट मेटल का यूज शुरू हो गया था, जो कॉपर था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंडस वैली प्रोटो हिस्ट्री। तो ये जो इंडस वैली के पहले वाली जो अभी तक हम लोग स्टोन एज पढ़ रहे थे, इसको प्रे हिस्ट्री बोला जाता है और इसको प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। अब ऐसा क्यों है कि प्रे हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इंडस वैली की जो टाइमलाइन है, ये है हमारी 3300 बीसी से 1300 बीसी। ओके। और इसको ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, क्योंकि ये इसको बोला जाता है क्योंकि ये इसमें ब्रॉन्ज का यूज शुरू हो गया था। नेक्स्ट है हमारा ओके, सो नेक्स्ट है हमारा वैदिक एरा। वैदिक एरा को आयरन एज बोला जाता है बिकॉज यहाँ से आयरन का यूज शुरू हो गया था, और ये 1500 से लेके 1600 बीसी के बीच में माना जाता है। अब इसमें इसको भी दो पीरियड्स में डिवाइड करा गया है, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा महाजनपदास। ये यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी ये हमारा गुप्ताज है, मौर्याज है, गुप्ताज है, पोस्ट गुप्ताज है, वो भी देखेंगे। लेकिन ये यहाँ का शुरू से लेके यहाँ तक याद करने वाली चीजें, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, तो मैंने इसको एक जगह पे रख दिया है। महाजनपदास एंड डायनेस्टीज, ये कब से कब तक था? 600 BC से 1200 CE तक। ये हमारा महाजनपद का पीरियड था। ठीक है, इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज जैसे मगध, मौर्य, सातवाहन इस पीरियड में सारी इंक्लूड होती हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिक महाजनपद की बात करें कि महाजनपद का पीरियड कब डेवलप हुआ, तो ये 600 BC से हम लोग बोल सकते हैं 400 BC तक। ठीक है, 400 BC तक हम लोग बोल सकते हैं कि महाजनपद का ये स्पेसिफिक था। लेकिन अगर ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो हम लोग 600 BC से 1200 तक भी लेके जा सकते हैं। ओके, तो जैसे हम लोगों ने देखा था पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करा गया है: लोअर पैलियोलिथिक। इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स भी मैंने यहाँ पे दो साइट्स मेंशन कर रखी है: सोन वैली एंड अत्रिमम पक्कम, ये तमिलनाडु की एक साइट है। उसके बाद है मिडिल पैलियोलिथिक, यहाँ ये प्लेट टूल इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे डेवलप होनी शुरू हुई। फिर अपर पैलियोलिथिक, यहाँ पे ब्लेड टूल्स का, बोन टूल्स का यहाँ पे शुरू हो गया था यूज। उसके बाद है मीसोलिथिक जैसे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करा था, यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स का यूज शुरू हो गया था। और ये हमारी कब से कब तक थी? तो ये हमारी थी 10,000 से 6,000 BC के बीच में, जो हमारी भी ये मीसोलिथिक थी। उसके बाद देखो हमारा आया, उसके बाद देखो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन इसको भी बोला जाता है। नियोलिथिक एज जो शुरू हुई थी, उसका टाइम पीरियड था 7,000 से 3,000 BC तक। उसके बाद देखो जो नियोलिथिक पीरियड था, वो कब से कब तक था? 7,000 से 3,000 BC तक था। इसमें बेसिकली एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। मेहरगढ़, बलूचिस्तान से इससे बहुत सारे अर्लीस्ट एविडेंसेस भी मिले हुए हैं हमें। बुर्जा होम कश्मीर से भी इसके पिट ड्वेलिंग के एविडेंसेस मिले हुए हैं। कोलदीवा यूपी से भी इसके राइस कल्टीवेशन, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, ये यहाँ से मिला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई थिंक ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर में है हमारा आहार वानस, ये राजस्थान, ये इनकी साइड से इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। मालवा कल्चर, ये कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे डेवलप हुए, और इसमें ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इसका टाइम पीरियड याद रख सकते हो 3,000 से 1,000 BC। तो हमें क्या होता है, पॉइंट कनेक्ट करने में, जैसे वो पूछा भी नहीं जाता, बट हमें कनेक्ट करने में, इवेंट्स कनेक्ट करने में हमें हेल्प होती है, तो इसके टाइम पीरियड याद रख सकते हैं। एंड जॉर्वे कल्चर, ठीक है, तो आहार मानस राजस्थान में, जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में, ये कुछ मेन कल्चर्स थे जो इसके अंदर डेवलप हुए चारकोलिथिक कल्चर के अंदर भी। तो ये याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे मैंने बोला था कि प्रे हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है। तो प्रे हिस्ट्री में जो था, कोई भी स्क्रिप्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी प्रे हिस्ट्री, जो हमारा स्टोरेज था।
टोटल हिस्ट्री जो इंडस वैली में उनकी स्क्रिप्ट भी है, अगर किसी को थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता होगी तो हमें उनकी स्क्रिप्ट भी मिली है, लेकिन वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, मतलब उसको अभी तक रीड नहीं कर पाया है कोई भी। और जो लेटर वाली जो भी लेटर पीरियड की भी जो हिस्ट्री है वहां पे भी हमारी स्क्रिप्ट मिली है, इस स्क्रिप्ट है, एग्जिस्ट कर रही है, राइट। लेकिन जो हमारा स्टोन है इसका वहां पे कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, इसलिए हम लोग हिस्ट्री में इसको रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ली हड़प्पन। तो अर्ली हड़प्पन में 3300 बीसी से 2600 बीसी तक ये हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच्योर हड़प्पन। तो मैच्योर हड़प्पा में भी हम लोग इसको 2600 से 1900 बीसी के बीच में इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट हड़प्पा। लेट हड़प्पा में हम लोग कर सकते हैं इसको 1900 से 1300 बीसी। ठीक है, ये 1900 से 1300 यहाँ पे बेसिकली डीअर्बनाइजेशन शुरू हो गया था और हमारा ग्रेजुअल कोलैप्स शुरू हो गया था यहाँ पे इंडस वैली का। एज वी नो कि ये इसको हम लोग फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये बिगिनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया में अगर शुरू हुआ तो हमारा इंडस वैली से शुरू हुआ। तो जो इसका लास्ट जो फेज था वो हमारा लेट हड़प्पन था 1900 से 1300 बीसी, और यहाँ से इसका डीअर्बनाइजेशन शुरू हो गया। अब देखो इससे कोलैप्स के बहुत सारे रीजंस थे, वो हम लोग जब इंडस वैली में जाएंगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम लोग इसके टॉपिक देखेंगे, लेकिन ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। और अभी हम लोग जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है उसको टारगेट करने के लिए देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको देखेंगे कि इसके मेन रीजंस क्या थे, बट उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जो ऑप्शनल के बच्चे होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो एज आई हैड सेड द फर्स्ट अर्बन वेव, इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। उसके बाद हमारा है वैदिक ट्रांजिशन। ये वैदिक ट्रांजिशन ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो इसमें हमारा है अर्ली वैदिक पीरियड, राइट। अर्ली वैदिक पीरियड में ओके, सो इसमें जो और लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आयरन आयरन का इन लोगों को यूज पता चल गया था, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन इन लोगों को हो गया था। एंड पॉलिटिकल शिफ्ट, यहाँ पे ये सारी चीजें भी ये बाद में देखेंगे। और इसमें जो मेन था इसका कि इसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों इस पीरियड में कंपाइल्ड हुए, राइट। इस पीरियड में जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसमें हमारा सिर्फ ऋग्वेद था, लेकिन इसमें जो बाकी के जो तीन वेद थे वो इस पीरियड में कंपाइल्ड हुए। फिर इसमें जो सिस्टम है वो कैसे रिजिड बना और कैसे इसमें लार्ज टेरिटोरियल किंगडम्स डेवलप हुए, ये सारी चीजें हम लोग अभी बात देखेंगे। अब देखो जो हम लोगों ने महाजनपद डिस्कस करा था उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 600 से 400 बीसी। ठीक है, 400 बीसी। इस पीरियड में जो हमारा मेन, तो हमारा जो मगध, ठीक है, द मगध एम्पायर जो इस टाइम पे इमर्ज हुआ, उसके साथ साथ में हमारे कुछ हेटेरोडॉक्स सेक्ट लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म भी इसी पीरियड में हमारे इमर्ज हुए। एक तो इस पीरियड में इम्पोर्टेंट, इस पीरियड की इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें मगध का जो रूल है वो स्टैब्लिश हुआ, और हेटेरोडॉक्स सेक्ट है जैसे हमारे बुद्धिज्म और जैनिज्म, इनका भी इमर्जेंस इसी पीरियड में हुआ। उसके बाद जो हमारे फॉरेन इन्वेजन थे, जैसे द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन 326 बीसी, इतना फेमस जो इन्वेजन हुआ वो भी इसी पीरियड में हुआ। ठीक है, पर्शियन इन्वेजन भी इसी पीरियड में हो रहे थे, इंडो ग्रीक के भी इन्वेजन इसी पीरियड में शुरू हुए। तो ये महाजनपदास पीरियड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे बहुत सारी जो चीज, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेजन हुए, बहुत सारे नए सेक्ट निकल के आए, इसलिए हमारे महाजनपदास इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखो ये जो हमारा मौर्यन रूल है, ठीक है, मौर्यन में हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो मॉडर्न रूल कब से शुरू हुआ, तो इसकी जो टाइम लाइन है 322 से 298 बीसी, ये चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है जो इसका फाउंडर था। ठीक है, फाउंडेड द एम्पायर। और ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो इसलिए इनकी जो टाइमलाइन है वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसकी टाइमलाइन 320 से 298 बीसी। अब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है तो आप लोग देख लेना। बिंदुसारा 298 से 273 बीसी, अशोका का 273 से 232 बीसी, एंड लेटर मौर्य। फिर यहाँ से इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। उसके बाद हमारा जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड आएगा, क्या उसके बाद फिर गुप्ता और पोस्ट गुप्ता, तो ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। उसके बाद ये कुछ इसकी डिटेल है मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट की। उसके बाद हमारा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड। देखो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या क्या है, तो इसमें है 185 बीसी से 300 बीसी, ये इसकी टाइमलाइन। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो डायनेस्टीज थी उसमें था सुंगास, कानवास, कुसानास, सतवाहनास, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। ठीक है, इसमें कनिष्का, कुसानास में कनिष्का इनका इंपॉर्टेंट रूलर था।
उसके बाद गौतमीपुत्र, सतकर्णी, अगर सतवाहनास को बात करें, देखो ये तुंगास, कान्वास, एक कुशानस, ये नॉर्थ में थे सारे, ठीक है, ये नॉर्थ के रूलर थे। ये जो सतवाहना जो डायनेस्टी थी, ये हमारी डेक्कन में रूल कर रही थी उस टाइम पे, ये डेक्कन में रूल कर रही थी। इनका जो टाइम पीरियड था 106 से 130 सी तक था, सेंचुरी तक था। तो ये हमारा नॉर्थ वाले जो एम्पायर थे उनका था। और उसी टाइम पीरियड में अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करेंगे, तो साउथ इंडिया में संगममेल चल रही थी, और इसका टाइम पीरियड क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे याद रखना, 300 BCE से 300 CE। ये हमारा साउथ इंडिया में चल रहा था। साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट जो उस टाइम पे डायनेस्टीज थी वो थी चेरास, ये मालाबार जो रीजन है, जो गोवा वाला रीजन है वहां पे। उसके बाद चोलास, ये जो कावेरी डेल्टा वाला रीजन है वहां पे थे। तो उसके बाद पांड्यास, ये साउथर्न मोस्ट, जो तमिलनाडु का साउथ मोस्ट रीजन है, वहां पे ये लोग रूल कर रहे थे। ओके, जो इनका एक इम्पोर्टेंट जो फीचर है, वो हम लोग अभी आगे तो देखेंगे ही, लेकिन ये जो इनका था मैरीटाइम ट्रेड, इनका जो मैरीटाइम ट्रेड था वो बहुत ज्यादा ब्रॉड था, और ये रोमन एम्पायर, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब जगह इनका फैला हुआ था। ठीक है, तो ये मैरीटाइम ट्रेड, ये ओके, तो ये मैरीटाइम ट्रेड इनका इम्पोर्टेंट फीचर। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग गुप्ता रूलर्स में। देखो, गुप्ता में सबसे पहले तो है चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो हमारा था 320 से 335 की। समुद्रगुप्त का था 335 से 375। चंद्रगुप्ता सेकंड 375 से 415। एंड कुमार गुप्ता एंड स्कंदगुप्ता का 415 से 467। ये टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। जैसे चंद्रगुप्त ये फाउंडर ही था, तो इसका तो याद होना चाहिए। समुद्रगुप्ता ये मेन जो उसके इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के रूलर थे, और भी हैं, जब इनका डिक्लाइन शुरू हो गया तो और भी रूलर थे, बट इसमें जो मैंने मेंशन करे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो पोस्ट गुप्ता की। पोस्ट गुप्ता में देखो, एक जो मेन इंपॉर्टेंट रूलर था वो था हमारा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर, और इसका जो टाइम पीरियड था वो हमारा था 600 से 647। ये हमारा, और ये इसके बारे में भी विन साउंड के बारे में पढ़ेंगे कि इसने बहुत डिटेल में इसको डिस्क्राइब करा हुआ है अपनी जो बुक थी इसकी, उसमें इसने डॉक्यूमेंट करा हुआ है पोस्ट गुप्ता रूल में हर्षवर्धन के रूल को। तो हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन अभी इसका टाइम पीरियड जो है वो है 606 से 647। ना, तो ये अभी तक का था, ये पूरा इंपॉर्टेंट था जो टाइम पीरियड था हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे से रूलर्स थे, उनको आप चाहो तो आप जब भी इसकी टाइम लाइन बनाओ तो उसमें नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात करें कि इसको याद कैसे रखना है, कि इतनी सारी डायनेस्टीज, इतने सारे रूलर्स हैं, तो इनका हम लोग ये कर सकते हैं कि एक आप एक उसमें पेज में इसको लिख लो, एंड इसका ऑडियो आप सुनो, ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लो आप अपनी वॉइस में। एंड इसका आप ऑडियो अगर आप 2 से 3 बार सुनोगे, या जब भी आप रिवाइज करते हो उसी टाइम पे आप इसको 2 से 3 बार सुनो, तो आपको ये इजिली याद हो जाएगा, क्योंकि ये हर स्टेट एग्जाम के लिए, इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइमलाइन पे जरूर फोकस करो, बिकॉज ये पूछा जाता है हर एग्जाम में। थैंक यू सो मच।